कौन बताएगा होमवर्क क्या था? रदा फारूक। अच्छा, बताइए। सर एक्चुअली ये था कि हमें सबसे पहले तो जाना था गूगल पे, कुछ सर्च करना था, टॉप 3 वेबसाइट्स को देखना था, उनके सोर्सेस फाइंड आउट करने थे और फिर उसी से रेलेवेंट नेक्स्ट पेज पे जाके हमें ये देखना था कि कौन सी वेबसाइट्स नेक्स्ट पेजेस पे प्लेस्ड है और फिर कंपेयर करना था कि जो नेक्स्ट पेज पे साइट प्लेस्ड है वो क्यों है, क्या कीवर्ड्स में डिफरेंस है, टाइटल डिफरेंट है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या प्रॉब्लम है। दैट्स इट। ठीक है, सही है। तो क्या देखा आपने, या कोई और जवाब देना चाहेगा? सर मैंने तो जो देखा एक्चुअली जो सर्च मैंने की थी ऑडियो गेम्स फॉर द ब्लाइंड, अच्छा। तो उसमें जिस तरह अभी एक हमारी फेलो थी जिन्होंने सर्च किया था ऑर्गेनिक सोप, तो उनके आगे नेचुरल सोप आया था। बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही हुआ क्योंकि वो सिनोनिमस रिजल्ट दिखा रहा था। ठीक लेकिन है। रीज़न क्या थी कि जब मैंने कीवर्ड्स देखे तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और उसमें एक्चुअली मेरे पास निकला टॉप 5 गेम्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड एंड ब्लाइंड। अब क्योंकि ठीक। ब्लाइंड भी आ रहा था, विजुअली इम्पेयर्ड भी आ रहा था, पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट भी आ रहा था, कीवर्ड्स की बात कर रही हूँ। उसमें एक्शन हाँ। गेम, ऑडियो गेम, वीडियो गेम, ऑडियो फोकस, ऑडियो सेंटर्ड, 3D ऑडियो, मतलब इस किस्म के कीवर्ड्स थे ना, तो ठीक वो है। उसमें ऑडियो क्लिक किया और इस तरह से। और ये एक जनरल रिजल्ट था क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा था कि ऑडियो गेम्स फॉर पीसी या ऑडियो गेम्स फॉर एंड्रॉयड, जबकि जो ठीक है। दूसरी वाली वेबसाइट थी वो कुछ स्पेसिफिक भी थी, उसमें कंटेंट की भी कमी थी। कीवर्ड्स तो दोनों ने ही मतलब सेपरेट से अपनी एचटीएमएल में नहीं डाले थे। ठीक है। कीवर्ड्स नहीं मुझे मतलब वो मैंने कंटेंट को रीड करके फिर उसमें से एनालाइज करने की कोशिश की थी कि ये हो सकते हैं कीवर्ड्स। तो दूसरे ठीक है। वाली इतनी ऑर्गेनाइज भी नहीं थी, फिर वो स्पेसिफिक जा रही थी, पीसी गेम्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ठीक। चिल्ड्रन। तो ये था। ठीक है। गुड, वेरी गुड। और किसी ने करा होमवर्क? यस सर। अच्छा, सर बताइए जरा। मैंने सर्च किया था कि मोस्ट एक्सेसिबल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो अच्छा। उसके ऊपर जो सबसे पहले रिजल्ट आया था उसके अंदर उसका जो टाइटल था तो उसके अंदर था कि 26 सॉरी एप्लीकेशंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, 23 द मोस्ट एक्सेसिबल एप्लीकेशंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। और उसकी जो उसके अंदर जो कीवर्ड्स थे उसके अंदर यही था कि हाँ, बोलिए। नबीरा, आपकी राय? हेलो, जी। आवाज़ आ रही है सर? अब आ रही है आवाज आपकी। ये सर उसके अंदर यही था कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक था कि आप अपना इन्वायरमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इस तरह के उन्होंने अंदर कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पे रिजल्ट्स थे उसके अंदर मतलब थोड़ी कम एप्लीकेशंस थी और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि जब मैं आगे आगे मूव करती गई एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती गई, यानी जो पेजेस थे वो स्पेसिफिक होते गए, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऊपर उन्होंने टाइटल बनाया हुआ था। उनके अंदर जो कीवर्ड्स थे वो मतलब मेरी जो सर्च के अंदर जो कीवर्ड्स थे वो उससे थोड़ा रेलिवेंट भी नहीं थे और आई थिंक कि इस वजह से कि वो टॉप पे आ रही थी क्योंकि उसके जो कीवर्ड्स थे वो मेरी सर्च के अंदर जो कीवर्ड्स थे उससे मैच कर रहे थे। ठीक है, सही है। आ, अच्छा, एमन का मैसेज ये लिखा हुआ है कि उन्होंने करा है होमवर्क लेकिन उनका कनेक्शन सही नहीं है, तो वो यहाँ लिख देंगी। तो एमन, आप लिख दीजिए। फिर हम लोग जो है वो रीड कर लेंगे उसको। अच्छा, और किसी ने करा है जो यहाँ कुछ कहना चाहेगा? जी, बोलिए इब्राहिम।
Assalamu alaikum, sir. I hope that you're doing great. Sir, my apologies that I wasn't able to attend class number 4 because I was poorly. But I managed to look at the source code of Apple.com. But unfortunately, I was facing an unfortunate complication that I wasn't able to properly read the source code. Like it felt quite inaccessible with JAWS. And apart from that, I also wanted to know that how can you look at the source code on an iPhone, like if you're using Safari. So kindly let me know that how can you view a source code on an iPhone. यार आईफोन मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मुझे आईफोन का नहीं मालूम, किसी और को मालूम है। हमने वैसे क्रोम अगर आप यूज करें ना, तो उसका तो मैंने जो गूगल पे सर्च करके डाला भी था कि आपको खाली सोर्स कोड लिखना होता है यूआरएल में आगे, तो वो आप जो है दे देता है मुझे। लेकिन आईफोन का honestly I have no idea. You might have to just search on internet to see how to view source on the iPhone for a website. चलिए ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ ऑन द इंटरनेट। लेकिन क्रोम का तो ये आपने सही कहा था, तो आई विल लुक इट अप। Just look it up on internet and you should be able to find the way, because every browser has that option. So, and I know that Safari has that too, because I actually used to write code, and I had to check on Safari and Opera as well, which is iPhone. So you might wanna just do the research. अच्छा, जी एमन बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने देखा था, मैंने जो चीज़ सर्च की ना वो इस तरह से था, मैंने सर्च किया ऑफ़िस कर्टन्स, तो लाइक अच्छा, मैंने इससे ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए, जस्ट मैंने ये लिखा ऑफ़िस कर्टन्स। तो उसके बाद ठीक है, फिर मेरे पास जो वेबसाइट टॉप पे आई ना, उसका ये था कि उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स उन लोगों ने दिए हुए थे, और सिर्फ़ और कर्टन्स उसमें दिया हुआ नहीं था, उसमें इस तरह से था ब्लाइंड्स, विंडो ब्लाइंड्स और ऑफ़िस ब्लाइंड्स, बेडरूम ब्लाइंड्स, वॉशरूम ब्लाइंड्स, इस तरह से था। बट वही ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि वो वेबसाइट खुद को इतने टॉप पे लेके आ गई है कि अब जो उससे रेलेवेंट वर्ड्स भी हम सर्च करते हैं, वो वेबसाइट सामने आ जाती है। तो ठीक है, इस तरह से था। उसके बाद फिर मैंने जो तकरीबन लास्ट पेज पे 8th या 9th पेज पे ना, मैंने एक और वेबसाइट को देखा कि उसका क्या डिफ़रेंस है इससे। तो उन लोगों ने इतने कोई मतलब इतने ओपन उन लोगों ने कीवर्ड्स नहीं दिए हुए थे। उन लोगों ने बहुत स्पेसिफिक करके दिया हुआ था, लाइक उनकी वेबसाइट थी क्वाइट कर्टन्स। तो वो था तो कर्टन, बट उनकी बहुत स्पेसिफिक करके उनकी चीज़ें थी। तो शायद ठीक इसलिए है, वो वेबसाइट जो है वो टॉप पे नहीं आई हुई थी। इसी तरह से ठीक है, उनके कीवर्ड्स भी, उनकी डिस्क्रिप्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो कंटेंट का डिस्प्ले होता है वो भी इसी हम्म, तरह से था कि जो टॉप वाली वेबसाइट थी उसमें बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ था उन्होंने। तो सर ये चीज़ भी मैटर करती है जो हम डिस्प्ले ठीक कर है, रहे होते हैं जिस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैंने हमेशा ये बात कही है, गूगल ये कहता है कि जो कुछ भी करना है यूजर के लिए करना है, हमारे लिए मत करें। तो यूजर के लिए चूंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, गूगल अगेन बहुत सारी चीजों को देखता है, तो कुछ चीजें मैंने हमेशा से ये बात भी कही है कि आपके हाथ में होती हैं। यू कंट्रोल फ्यू थिंग्स एंड फ्यू थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। जैसे कि एज की हमने बात करी थी कि एक वेबसाइट है 20 साल पुरानी है, एक है 3 महीने पुरानी है, तो यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल। अगर आपकी वेबसाइट है ही 3 महीने पुरानी, तो आप उसकी एज नहीं बढ़ा सकते। यू जस्ट डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। दैट्स वन थिंग। एक चीज और है कि आपकी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है या उसका देखने में अच्छी है या इस तरह की चीजें हैं, तो यूजर उस पे ज्यादा टाइम लगाते हैं। और एक वेबसाइट है, बहुत ही आप गए और आपने कहा अरे भाई ये तो बहुत ही देखने में ही पता नहीं खतरनाक सी लग रही है और पता नहीं क्या लिखा है, और आप फौरन उससे भाग सर वो गए, ऐसे ही था। निकल गए आप। जी सर, वो ऐसे हाँ ही था, तो जो लास्ट वाली वेबसाइट मैंने देखी थी वो ऐसी ही थी। हाँ तो मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि गूगल के पास जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया अपने एल्गोरिदम को कि भाई अगर ऐसा हो रहा है किसी वेबसाइट पे, तो इसका मतलब ये है कि लोग उस पर टाइम नहीं लगा। एक मतलब आईफोन को लेने से, आईफोन मैं भी बेच रहा हूँ और दूसरी एक वेबसाइट वाले भी बेच रहे हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग जो है वो एवरेज। जी हिबा बोलिए। हिबा कुछ कहना चाहती हैं आप?
आपका हैंड रेज है। हेलो जी बोलिए। जी सर, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वेबसाइट लाइक देखने में अच्छी लगनी चाहिए या उसके हाँ ऊपर कंटेंट जैसा होता है, तो सर मैंने जिस तरह अब आईटी ट्रेनिंग फॉर ब्लाइंड्स के लिए सर्च किया ना, हाँ हाँ तो उसमें मेरे पास जो वेबसाइट टॉप पर आ रही थी, एक तो उनका डिस्क्रिप्शन और कंटेंट वगैरह ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था, और ठीक एक है। एडिशन थी सर कि उसमें सबसे ऊपर एक वीडियो भी डला हुआ था। अच्छा तो इज इट दैट कि वीडियोस भी हमारी वेबसाइट को ज़्यादा रैंकिंग दिलवाती हैं, उनको ऊपर लाने में हेल्प करती हैं? नहीं, वीडियोस वैसे तो इतना हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये कहने जा रहा था कि अगर यूजर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, एक वेबसाइट वर्सेस दूसरी वेबसाइट, तो गूगल भी इस चीज को नोट कर रहा है कि एक वेबसाइट पे उसने 8 सेकंड लगाए और दूसरे पे उसने 2 मिनट लगाए। एक एवरेज यूजर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग ज्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं इस वेबसाइट के साथ जिसपे 2 मिनट लगा रहे हैं लोग वर्सेस 8, तो वो उसको ऊपर करता चला जाएगा। और जैसे जैसे दूसरी का टाइम बढ़ता है 8 से 10 सेकेंड और 10 से 12 और 12 से 15 सेकेंड हो जाएगा, तो गूगल उसको भी आगे करता चला जाएगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें अगेन आपका कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट देखने में अच्छी है। अगर वीडियो है तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग है और लोग उसको क्लिक करके देख रहे हैं, तो हाँ आपकी वेबसाइट पे फिर लोग ज्यादा रुक जाएंगे। अगर वीडियो बहुत ही बेकार सी है तो वो फिर लोग नहीं रुकेंगे उसको देखने के लिए। तो ये सारी ही चीजें मिला के यूजर को या तो रोकती हैं या उसको भगा देती हैं वेबसाइट से। तो अगर रोकती हैं तो गूगल भी इस चीज को नोटिस कर रहा है और वो कह रहा है कि ठीक है, ये इसका मतलब है कि लोग रुकना चाहते हैं, इसको मुझे ऊपर लेकर आना चाहिए। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस वेबसाइट कंपेयर टू दी अदर वन। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। अच्छा, एक और चीज हमने उस पर कम बात करी है, बहुत ही जरा सा टच करा था, और वो आज मैं उस पर बात करना चाहूंगा। और बेसिकली आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो जॉब है बेसिकली, तो ये दो चीजों से मिलके बनती है। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, और एक होता है ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। कोई बताएगा मुझे? हम इस पे एक दफा पहले टच कर चुके हैं, कोई बताएगा क्या होता है ऑन साइट और फिर क्या होता है ऑफ साइट? हमने लेकिन टच करा था, ज्यादा बात नहीं करी थी इस पे, और आज मैं इस पे बात करना चाहूंगा। अच्छा, ऑन साइट पे तो हमने एक्चुअली ज्यादातर बात ऑन साइट पे ही करी है, जो लिंक्स की, कीवर्ड्स की और कंटेंट की और डिस्क्रिप्शन और टाइटल और ये सब जो हमने बातें करी हैं, ये हमने ऑन साइट की। एक वेबसाइट है मेरी, मेरे पास पूरा कंट्रोल है उसके कंटेंट का, मैं उसमें जो चाहूँ लिखूं, वीडियो डालूं, उसमें जिस तरह से उस वेबसाइट को बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो ये तो मेरा ऑन साइट हो गया। तो इसको ऑप्टिमाइज करना है पहले तो, कि जैसे अभी आप लोगों ने नोट करा कि जब आपने कोई चीज सर्च करी और एक वेबसाइट पहले पेज पर थी और एक 8वें पे थी, तो आप जब उस पर गए तो आपको खुद अंदाजा हो गया कि ये 8वें पे क्यों है और ये पहले पर क्यों है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। उस अपनी वेबसाइट जो है जिसको आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो आप उसी को ठीक करें। ठीक है, उसके बाद फिर आती है ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ साइट क्या होती है कि जो चीज आपकी अपनी वेबसाइट पर नहीं है बल्कि दूसरी किसी और वेबसाइट पर है, लेकिन उसका लिंक है आपके साथ। जैसे हमने इस पे बात करी थी कि अगर कोई आपसे कहे कि मैं अपनी वेबसाइट पे तुम्हारा लिंक डाल दूंगा तो अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक डाल दो, तो ऐसा नहीं करना है। या मुझे तुम इतने पैसे दे दो तो फिर मैं तुम्हारा लिंक डाल दूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। ये दो तरीके बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपको वक्ती तौर पर शायद शायद कुछ फायदा पहुंचा दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बड़े ही नुकसानदेह रहेंगे आपकी वेबसाइट के लिए। और हम जब भी कोई काम करना चाहेंगे जिंदगी में, सिर्फ इसी में नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई अच्छा ही काम करें और लॉन्ग टर्म में ही उसका फायदा हो हमको। शॉर्ट टर्म में खाली फायदा नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे जो है ये जब बिजनेस को क्रिएट किया जाता है तो वो यही सोच के किया जाता है कि भाई मेरे बच्चे भी इसको रन करेंगे, कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक तरीके होते हैं, ये तो है इनऑर्गेनिक तरीके दोनों जो मैंने बताया कि पैसे देके आपने किसी से लिंक
डलवा लिया, या फिर आपने अदली बदली कर लिया लिंक, तो ये तो इनऑर्गेनिक हो गया और गूगल इसको बहुत जल्दी रियलाइज कर लेगा। अच्छा, वो ऐसी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट भी कर देता है कि जो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो ब्लैकलिस्टेड वेबसाइट पे अगर आपका लिंक आएगा और आपकी वेबसाइट से किसी ब्लैकलिस्टेड वेबसाइट का लिंक जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है, वो अच्छी बात है आपके लिए या बुरी बात है? कोई बताएगा मुझे? और वो बुरी बात है सर, और दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे, फिर हम भी शायद मे बी गूगल हमें भी ब्लॉक कर दे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि एक गली में गंदा बच्चा है और अगर आप उससे दोस्ती करेंगे तो आप चाहें कोई गलत काम ना भी करें, आपको लोग शक की नगार से देखेंगे। आप कहेंगे भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा, चोरी करी है, जो कुछ भी करा उसने करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन चूंकि वो कहा जाता है गिल्टी बाय एसोसिएशन, कि आप चूंकि एसोसिएट हैं उससे तो आप भी गिल्टी हो गए, कि अब जहां भी उसका नाम आएगा आपका नाम साथ में आएगा। तो इंसान अपनी सोबत जो है इसलिए कोशिश करता है कि अच्छी रखे। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है कि हम वेबसाइट जब बना रहे हैं, अपना कोई काम करना चाह रहे हैं, तो हम ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट्स के साथ हम एसोसिएशन नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन दुनिया में करोड़ों वेबसाइट्स हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है, और हम अगर उनसे हमें हमारा लिंक आता है उनकी तरफ से, तो गूगल उसको अच्छे उससे देखेगा कि गली में जो अच्छे बच्चे हैं आपकी, उनसे अगर दोस्ती है, या अच्छे ना हो गंदे भी ना हो, उनसे दोस्ती है, तो आपको कोई शक की निगाह से नहीं देखेगा। अगर अच्छे बच्चों से दोस्ती है तो आपको अच्छी नजर से देखा जाएगा। मतलब इसको इस तरह से समझ लें कि 3 लेवल्स कह लें, एक अच्छे बच्चे हैं, एक ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, और एक बुरे बच्चे हैं। ऐसी वेबसाइट्स का भी है, कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं उनसे लिंक आएगा तो आपकी वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। एक नॉर्मल सी वेबसाइट से लिंक आएगा तो आपकी वैल्यू को मतलब वो शक की निगाह से नहीं देखेगा, और वो अच्छा ही काउंट किया जाता है गूगल की नजरों में। और अगर खराब जगह से लिंक आएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जी इब्राहिम बोलिए। सर आप ये डिस्कशन करें तो सर इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि वंस अगर ब्लैक लिस्ट हो गए तो लाइक हमें ईमेल आती है, कुछ नोटिफिकेशन आता है, एंड इज देयर एनी वे टू अनबैन और अनलिस्ट योरसेल्फ? लाइक वंस ब्लॉक करने के बाद लाइक कोई तरीका होता है कि आप अनबैन करो अपने आप को कुछ भी करके? नहीं, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। और मतलब आप अनबैन आप कर सकते हो अपने आप को, लाइक एक दफा ब्लॉक होने के बाद कुछ करके, या आपको काफी हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं गूगल के, या अपने आप को उन एसोसिएशंस से दूर करना पड़ता है। वही जो गंदे बच्चे से आपने दोस्ती कर ली थी और आपके साथ उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था, तो आपको जब घर में डांट पड़ी तो अब आपको कुछ अरसे तक उससे कोई वास्ता नहीं रखना पड़ेगा ना। आप अगर फिर भी नजर आएंगे उसके साथ तो यकीनन वालिदैन कहेंगे भाई ये क्या बकवास है, ये तुमने हमसे झूठ बोला। लेकिन अगर आप उससे बिल्कुल ताल्लुक तोड़ लेंगे तो फिर डिपेंड करता है कि कितना अरसा लगेगा उस एसोसिएशन को वालिदैन के दिमाग से निकलने में। तो बिल्कुल गूगल का भी ऐसा ही है कि वो कितनी गहरी दोस्ती थी आपकी और क्या था, वो सब कुछ पे डिपेंड करता है, और कितना अरसा। तो कभी तो वो चंद हफ्तों में बात टल जाती है, कभी वो चंद महीनों में टलती है बात। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बस मतलब अब आप भूल जाइए, बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप अगर फर्स्ट करें मैं नई वेबसाइट खोलता हूँ और मैं सारी दुनिया के गंदे बच्चों से या सारी दुनिया की ब्लैक वेबसाइट से मैं अपनी दोस्ती कर लेता हूँ, तो बस मैं बैन हो गया गूगल से। तो बेहतर है मेरे लिए कि मैं उस डोमेन को, उस वेबसाइट को तो बंद कर दूं, मैं नया खोल लूं, क्योंकि वो वर्थ नहीं करता मेरे लिए एट दैट पॉइंट। लेकिन मैंने एक दफा मिसाल दी थी आप लोग को बीएमडब्ल्यू की। बीएमडब्ल्यू के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो इट्स एन एस्टेब्लिश कंपनी। तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा फाइन दिया, बहुत मतलब वो सब कुछ करा गूगल के साथ, तो गूगल ने भी उनको वो कर दिया, लेकिन वो बीएमडब्ल्यू थे। तो बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करती हैं ये बातें। तो बेहतर यही है कि भाई आप किसी ऐसे उससे वो काम करें ही ना, दोस्ती ही ना रखें। जी हिबा बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं हिबा? आपका हैंड रेस है। अच्छा, तो जी हाँ बोलिए। Am I audible? यस यू आर।
मेरा क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर वो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट चली क्यों रही होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे बंदे का लिंक पर वो जो ले रहे हाँ होते हैं, तो ठीक है, ब्लैक वो ब्लैक लिस्टेड लिस्टेड, वेबसाइट खत्म क्यों नहीं होती? हाँ वो चल क्यों रही होती है? ये गली में गंदे बच्चे क्यों होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? बस होते हैं। अब क्यों हैं, उसके पीछे भी मेरे बहुत घरों सारी चीजें होती हैं। उनके घरों का माहौल खराब है, या उनकी अपनी खराब हो गई ये सोबत। जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी बस। कह रही थी कि उनका घर होता है ना वहाँ पे, तो इसलिए वो बोल रही थी। हाँ नहीं, लेकिन होते हैं ना वो गंदे बच्चे, अच्छे बच्चे क्यों नहीं बन जाते? तो देखें, अब एक शख्स है, उसने अपना बिजनेस बिल्ट ही इस चीज पे करा है कि मैं पैसे लूंगा और लिंक डालूंगा आपका। तो वो तो लिंक डाल डाल के और पैसे तो कमा रहा है वो। तो इसलिए उसके लिए तो, वरना उसके पास तो कोई और बिजनेस प्लान ही नहीं है। तो उसको तो यही काम करना है सारी उम्र। एक शख्स है, उसने सोच लिया कि मैं ड्रग बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। अब वो ड्रग ही बेच सकता है। अब वो चाहे कि भाई अब मैं एक दिन डिसाइड करूं कि यार मुझे ड्रग नहीं बेचना है, बल्कि मुझे कुछ और पकोड़े बेचने हैं, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत फंस चुका है अब उसमें। तो बिल्कुल ऐसे ही इनका भी होता है अक्सर केसेस में। जी दादा। But the question actually is why these sites are unstoppable by Google. बिकॉज गूगल In a sense, दी ओनली, in a sense देखिए ना सर, अगर गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है और अगर उसे पता है कि ये साइट्स इस तरह से हैं, तो जैसे हमें आइडेंटिफाई करने पे वो ब्लैकलिस्ट करेगा या प्रॉब्लम करेगा, वैसे उनके साथ क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर करता उनके है, साथ करेगा तो फिर तो वो शो ही नहीं होंगे। तो वो शो नहीं करते। लेकिन वो वेबसाइट तो मौजूद है ना। गूगल कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग आउटसाइड ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। My God, terrible. ठीक है, तो गूगल, द ओनली थिंग गूगल कैन डू इज नॉट शो दोज वेबसाइट्स ऑन देयर सर्च रिजल्ट्स, एंड दे डू दैट। ठीक है, अब आपने एक चीज सर्च करी, Right, sir. उसमें वो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट तो नहीं आएगी, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट मौजूद तो है इंटरनेट के ऊपर। तो गूगल कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। यानी जी। सर हम कोई डोमेन है उसको अपनी साइट या अपनी तरफ से ब्लॉक तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैंसलेशन या उसकी कंप्लीट उसको डिसेबल नहीं कर सकता गूगल। हाँ, ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक। जी नबीरा बोलिए, मैं अभी आता हूँ इसके ऊपर। सर हमें पता कैसे चल सकता है कि ये जो वेबसाइट है ये ब्लैक लिस्टेड है या नहीं? पहली, जो मैंने आपको पहली दो इंडिकेशंस दी थी, रूल ऑफ थंब तो वही है। ठीक है, कोई आपको अप्रोच करता है, और करते हैं लोग। जब आप वेबसाइट बनाएंगे और आप एडमिन उसके होंगे, तो आपके पास जो ईमेल एड्रेस होगा ना, उसके ऊपर आप देखेंगे कि लोग आपको एवरी नाउ एंड देन दे विल सेंड यू एन ईमेल। मेरे पास भी आती है ईमेल्स उनकी। तो एक तो ये इंडिकेशन है कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है कि भाई मेरा लिंक डाल दो और यूं कर लो, वो कर लो, तो बस मतलब उससे बात ही नहीं करें आप। वही गली का गंदा बच्चा का आपको आवाज देके बुलाया अपने पास, तो आप ना जाएं, खत्म हो गई बात। अच्छा, दूसरी एक और बहुत अच्छा तरीका है, ये वायरस वगैरह जैसे आ जाते हैं कि भाई वो लिंक वगैरह होते हैं, उसका भी आप गूगल के ऊपर सर्च करें क्या वो वेबसाइट आ रही है। अगर वो वेबसाइट नहीं आ रही तो वो ब्लैक लिस्टेड है। ये भी एक तरीका है उसका। ओके हाँ, सर। ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ जाना चाह रहा था, वो सवाल क्या था? अम, अच्छा, हाँ, तो वो वेबसाइट्स ही क्यों हैं? गूगल ने तो चले उनको ब्लॉक कर दिया अपने सर्च इंजन से, लेकिन वो वेबसाइट ही क्यों है, मतलब इंटरनेट पे? तो ये ये एक दूसरी फील्ड है बेसिकली। देखें, चाइना में वेबसाइट्स हैं जो अमेरिका उनको रोक देता है। रशिया की वेबसाइट्स हैं, अमेरिका से आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते उन वेबसाइट्स को। या अमेरिकन वेबसाइट्स होंगी जिनको आप चाइना में बैठ के नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। वो बड़े लेवल के ऊपर वो पूरी पूरी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आप अप्रोच नहीं कर सकते। हम श्योर इंडियन वेबसाइट्स होंगी
जिनको आप अगर जाना चाहेंगे पाकिस्तान में बैठ के तो आप नहीं जा सकेंगे, उन्होंने ब्लॉक करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन वेबसाइट्स को। तो ये काम भी हो रहा होता है। और कोई वेबसाइट जब बहुत ज्यादा ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तो फिर एक से ज्यादा कंट्रीज उनको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि एक कंट्री उसको समझ रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से तो ये सही है वेबसाइट, दूसरा कह रहा है कि ये गलत है, तो एक ने ब्लॉक करा दूसरे ने नहीं करा, क्योंकि उनके अपने थ्योरीज उस हिसाब से डिफरेंट है। एक गंदा बच्चा किसी एक शख्स के लिए गंदा हो सकता है, लेकिन होता है दूसरा शख्स उसको बड़ा अच्छा कहे कि नहीं है बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे हमने बात कही थी मकबूजा कश्मीर वाली, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर जो इंडिया वाली साइड है कश्मीर की, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स को अलाउ करता है ना, लेकिन इंडिया में जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो मतलब हम जिन वेबसाइट्स को उस तरफ अच्छा कह रहे हैं इंडिया वाले उसको खराब कर रहे हैं, और वाइस वर्सा हो रहा है। तो ऐसे इश्यूज भी आते हैं कि जिसमें एक कंट्री के लिए दे आर हीरोज और दूसरी कंट्री के लिए दे आर विलन्स। तो एक ने ब्लॉक करा हुआ है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं तो इसको और ज्यादा चढ़ाऊंगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के इश्यूज भी होते हैं उसमें। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भाई आपको बेसिकली लिंक ना अदल बदल करना है ना आपको खरीदना है कहीं से लिंक बेचना है, लेकिन आपके पास और तरीके होते हैं लिंक बढ़ाने के। जैसे बहुत सारे फोरम्स हैं। अब मैं आपको चूरन की, हम जो हमारी वेबसाइट चल रही है चूरन वाली, हम उस पर बात करते हैं। अब जैसे दराज है, आप दराज पे अपना चूरन बेच रहे हैं, तो आपने दराज के ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया कि भाई ये चूरन आप दराज से खरीद लें, या आप यहाँ क्लिक करें और हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट जाके खरीद लें। शायद दराज वाले, मुझे नहीं पता अलाउ करते हैं कि नहीं करते ऐसे लिंक्स, अक्सर लोग नहीं करते हैं, लेकिन फर्ज करें कि वो करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लिंक आ गया आपके पास और एक ऑर्गेनिक तरीके से आया है, और वो एक जो थी एक मतलब वाइट वॉच जिसको बोलते हैं, या क्या वाइट लिस्ट वेबसाइट से आया वो। तो गूगल उसको जब लिंक को देखेगा दराज पे जाके कि भाई एक लिंक है और चूरन की बात हो रही है उस पेज पे, और आपकी चूरन की वेबसाइट पे वो लिंक आया हुआ है, तो गूगल इस बात को अच्छा समझेगा। और ये काम आप 85 सैकड़ों वेबसाइट से अगर हो जाए आपके लिए, लेकिन इसके भी तरीके होते हैं। इसमें भी आपको, अगर गूगल एक दिन आया और कहेगा अरे एकदम से ये 100 डिफरेंट वेबसाइट्स से लिंक आ गए, तो वो उस चीज को, क्योंकि वो उसको पता है कि ऑर्गेनिक तरीका नहीं है, आपने खुद डालें, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग आपके मुतालिक बात करें, आप खुद जा जा के लोगों से ना बात करें। अगर आपसे आपके मुतालिक लोग बात करेंगे तो वो कोई वेबसाइट पे डालेगा, कभी कोई फेसबुक पे डाल देगा अपने कि यार ये मैंने ये चीज खरीदी थी, ये चूरन यहाँ से बड़ा अच्छा था। किसी ने कोई फोरम होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनके ऊपर डाल दिया। किसी शख्स ने अपनी कोई रिव्यू की वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर डाल दिया। तो वो ऑर्गेनिकली अगर वो नजर आता है गूगल को कि हाँ कभी यहाँ आ गया कभी वहां आ गया और ये डिफरेंट लोग जो है बातें कर रहे हैं, तो गूगल उसको वैल्यू देगा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपने कोई बंदा हायर करा, उसका आपने काम लगा दिया कि भाई ये वेबसाइट के लिंक डालो सारी दुनिया की वेबसाइट्स पे बैठ के, तो जब गूगल ने जाना शुरू करा उसने कहा अरे कल तक तो इसको कोई नहीं जानता था और आज एकदम से जो है ये सैकड़ों जगह से ये लिंक्स आ रहे हैं और सब पे कंटेंट भी एक ही जैसा है, वो सब चीजें समझ जाते हैं। तो वो फिर इस चीज को अगेन शक की निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिकली आ रहा है कि कभी इधर से और कभी उधर से और डिफरेंट, वो देख रहा है कि भाई यूजर आईडी भी डिफरेंट है और सब चीजें डिफरेंट है, लेकिन बात चूरा नहीं की हो रही है, तो फिर वो उस चीज को अच्छा समझता है और वो उसको वैल्यू देता है। और आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका होता है ऊपर आने में, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हैं गूगल के ऊपर, बेसिकली इसका मतलब ये कि गूगल आपको वैल्यू आपकी बढ़ाता चला जा रहा है। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जी आपने कुछ ऐसा करा हो या लोगों ने कोई ऐसी बात करी हो। फिर किस वेबसाइट से आप आ रहे हैं, आपका लिंक जो है वो कौन सी वेबसाइट पे डला हुआ है, उस वेबसाइट के उस पेज की अपनी कितनी वैल्यू है। इस पे हमने एक दफा बात करी थी कि अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आपके मुतालिक बात करे,
वर्सेस वो जो गली में पान बेचने वाला है वो आपके मुतालिक बात करे, दोनों की बात के वजन डिफरेंट होगा। गूगल भी इस चीज को इसी तरह देखता है। CNN.com के पहले पेज से आपका लिंक आ रहा है अगर आपकी वेबसाइट का, फॉर वट एवर रीजन, कि भाई ये चूरन की कंपनी जो है ये इसने मतलब कोई नया चूरन बनाया है बहुत ही जबरदस्त, और ये CNN की फर्स्ट पेज से आ रहा है, तो गूगल इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देगा क्योंकि वो CNN को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। लेकिन अगर CNN के किसी अंदर के पेज से आ रहा है तो वो उसको वैल्यू तो देगा क्योंकि CNN से ही आ रहा है, लेकिन जरा अंदर का पेज है, जैसे अखबार में पहले पेज के ऊपर कोई खबर आए वर्सेस अंदर के पेज में खबर आए, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। कोई आवाज नहीं आ रही किसी की, पता नहीं कनेक्शन नहीं खत्म हो गया। हेलो, कोई है? Yes, sir. Yes, sir. मैं अपने आप से तो नहीं बातें आ रही है बात आपकी? नहीं सर, अच्छा हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, तो मुझे एकदम शक हुआ, मैंने कहा ऐसा तो नहीं, मैंने अपनी आप से बातें करना शुरू कर दी। तो बेसिकली आपके पास जो आपका जो लिंक किसी और वेबसाइट से आ रहा है, तो उस अपनी वेबसाइट और फिर उस वेबसाइट के उस पेज की कितनी वैल्यू है गूगल की नजर में, ये भी बहुत मैटर करता है। तो एक तरफ जो है वो आपका कंटेंट और वो सारी चीजें जो हमने बात करी थी, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कंटेंट, और दूसरी तरफ ये लिंक्स जो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं और से, इनकी क्वालिटी, ये दो चीजें मिलके बनता है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम। कि आपका एक तरफ काम ये होता है कि आपने उस ऑन साइट कंटेंट को बेहतर करें और सब चीजों को बेहतर करें, और दूसरी तरफ आप ऑर्गेनिकली उन लिंक्स को ऑफ साइट वाले जो हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें। उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ चीजें तो वही जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक तरीके से, कि भाई आपके कस्टमर्स ही अगर अपने बताएंगे लोगों को तो सबसे बेहतर तरीका तो वही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आपने वो चूरन खरीदा था हमसे, तो कैसा लगा आपको। अगर कोई कहे कि जी बहुत ही खराब था तो आप उसको इग्नोर कर दें। कोई कहे बहुत अच्छा था तो आप कहें भाई अगर अच्छा लगा तुमको तो जरा सा अपने कहीं डाल दो इसको फेसबुक के पेज पे या कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं और कहीं रिव्यू कर दो। तो सारे नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग करेंगे, और जब वो कुछ लोग करेंगे तो वो आपको उसका फायदा होगा। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं, वो आर्टिकल्स कोई भी आके लिख सकता है उनके ऊपर, जो कि रिव्यू वगैरह कर रहे होते हैं। आप एक प्रॉपर आर्टिकल लिखते हैं उनके ऊपर, और फर्ज करें कि हमारे चूरन के केस में कि भाई आप एक वेबसाइट पे गए, अभी सब मेरे ध्यान में एक्चुअली उनके नाम नहीं आ रहे, वरना एक जमाने में तो काफी उनका वो नाम आते थे। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी वेबसाइट्स के जहाँ पे आप रिव्यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के। आप उसके ऊपर जाएंगे और आप अपने चूरन का रिव्यू करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, और वो जब आप रिव्यू करेंगे तो उसमें आप लिंक्स वगैरह देंगे, और आपने जैसे अपने हाई क्वालिटी कंटेंट अपने वेब पेज पे डाला था ऐसे ही आप इन वेबसाइट्स के पेजेस पे भी डालेंगे, और लेकिन डिफरेंट होगा, ये आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे हर जगह एक ही चीज, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वो मसला वो गूगल वाला आ जाएगा कि भाई ये सेम कंटेंट कॉपी हो रहा है। तो आप उसको नए अल्फाज देके नए तरीके से और अपनी वेबसाइट का लिंक कि ये वेबसाइट जो है ये चूरन बेचती है और मैंने यहाँ से चूरन परसों खरीदा और ये कल जब आया और मैंने खाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये वो करके आपने इस तरह से और लिंक्स उस वेबसाइट के दिए, तो उनके एडमिन्स वगैरह होते हैं जो उसको अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर योर कंटेंट। और अगर वो अप्रूव करते हैं और वेबसाइट पे वो आ जाता है उनकी, तो गूगल उनको भी अच्छी वैल्यू देता है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल ने किसी ने लिखे होते हैं, किसी ऐसे ही मतलब ने नहीं बस 2 लाइन लिख दी। वो एक लंबा काम होता है। उसके लिए ये जो वेबसाइट्स के एडिटर्स जो होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के जैसे कि सीनेट है,
अब आपने अगर कोई फर्ज करें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई चीज बनाई और आप वो बेच रहे हैं, आप सी नेट के जो राइटर्स हैं जो उसके ऊपर ऑलरेडी लिख रहे होते हैं, सी नेट पे तो हर कोई नहीं लिख सकता, उनके अपने पेड राइटर्स होते हैं, आप उनको अप्रोच और आप उनसे कहते हैं कि भाई ये मैंने ये नई चीज बनाई है, तुम इसको जरा चेक करो। अगेन उनमें से काफी सारे तो इग्नोर कर देंगे, कुछ उसमें से चेक करेंगे और सोचता है कि एक दो को पसंद भी आ जाए कि हाँ ठीक है ये वर्थ करता है कि मैं इसको इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखूं, क्योंकि उनकी जॉब भी होती है ये ऐसा करना, वो भी दिन भर चीजें ढूंढ ही रहे होते हैं। तो अगर उनको कोई चीज मिल जाती है ऐसी तो कहते हैं चलो यार मेरा आज का काम तो हो गया, आज तो मैं ये इसके ऊपर लिख दूंगा, मुझे आज ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो वो लिखते हैं, उस सूरत में अक्सर वो लोग पैसे भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल पैसे लेने वाला आदमी है वर्सेस वो जो दूसरे जो थे। इसको ऐसी समझ लें कि शाहरुख खान जब किसी एड में काम करता है तो वो पैसे लेता है उसके, क्योंकि उसको मालूम है उसकी उसकी एक वैल्यू है। तो वो पैसे लेना कुछ और है, और एक शख्स आपसे बाजार में खड़े होकर पैसे ले ले और फिर भाग जाए पैसे लेके, वो कुछ और है। तो उन लोगों को भी अप्रोच किया था। इन्फ्लुएंसर्स का शायद आपने नाम सुना होगा। इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि बेसिकली आप कोई चीज बेच रहे हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब में उसको मेंशन कर देते हैं, और वो मेंशन कर देते हैं तो उसके अगर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 5 मिलियन या जो 2 लाख जितने भी हैं, वो उसको पढ़ते हैं और फिर वो उस चीज को खरीद भी सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा पैसे लेगा, और बास केसेस में आ, जो है वो सिर्फ नाम लेने के ही लाखों डॉलर लिया करते हैं, सिर्फ नाम लेंगे वो और कुछ नहीं करेंगे। और अगर वो कुछ तस्वीरें वसीरें भी खिंचवा के डालेंगे तो फिर वो और ज्यादा पैसे लिया करते हैं। तो डिपेंडिंग के इन्फ्लुएंसर का साइज और उसके फॉलोअर्स का साइज क्या है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बेसिकली कराती हैं ऑफ साइट, कि आप बेसिकली जो अपनी वेबसाइट पे करते थे वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल आप इन चीजों से भी अपने पेज को वैल्यू दिलवाते हैं गूगल की नजर में, कि भाई इससे क्या होगा कि और लोग भी हमारी वेबसाइट के और हमारे चूरन के मुतालिक बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा वैल्यू दो। इसको बिल्कुल इसी तरह से ले लें, एक शख्स है उसके मुतालिक कोई भी बात नहीं कर रहा है या 2 लोग बात कर रहे हैं, दूसरा शख्स है उसके मुतालिक पूरी कौम बात कर रही है, 10 लाख लोग बात कर रहे हैं, 5 लाख लोग बात कर रहे हैं, 50 लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी उससे जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों को गूगल देखता है और वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता जाता है। कोई सवाल इस मुतालिक? नहीं। ओके। अच्छा जी रजा बोलिए। क्या ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी को क्वालिटी रिप्लेस कर जाए? यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारे बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हों लेकिन वो इतने वैल्यूड ना हो, लेकिन कोई और फॉर एग्जांपल मतलब कुछ कॉमन वेबसाइट्स हैं कंपेयर्ड टू अमेज़न या ऐसी कोई बड़ी वेब, तो क्या वो एक हमारे लिए फेवर करे, हमारा लिंक डाले, वो ज़्यादा वैल्यूड होगा या फिर छोटी वेब्स? इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अमेजोन वैसे लिंक नहीं डालते किसी और वेबसाइट का। Sir, it was हाँ just an example. हाँ ठीक है मैं समझ गया, जो सीएनएन के कर लें क्योंकि सीएनएन डालते हैं। मैंने इसलिए सीएनएन का नाम लिया था। थोड़ा सा मुश्किल से जवाब देना होगा, इसलिए कि इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे। अगर CNN.com से आपके ऊपर लिंक आ रहा है पहले पेज से तो यकीनन बहुत बड़ी बात है, वो ऐसे ही है। मेरे ख्याल से उसको अगेन मैं नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन आप उसको बराबर कर लेंगे 10,000 लोग बात कर रहे हो, इट्स सेम थिंग राइट। तो अगर 10,000 आम लोग बात करें या वर्सेस CNN बात करें, वो एक ही वजन हो जाएगा कह लें उनका। तो ऐसा हाँ हो सकता है, लेकिन आम तौर से अगर किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, आम लोग भी, तो वो खास लोग भी करने लगते हैं। उसकी बात अगर 10,000 लोग मेरे मुतालिक बात करेंगे तो फिर वो न्यूज में भी आएगी, और वो CNN और फॉक्स और ये सब जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं उन पे, और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी जिन पे लाखों लोग रोजाना जाते हैं,
तो उनके ऊपर वो सभी पे फिर बातचीत होने लगेगी। और फिर वो एक पॉइंट आता है कि गूगल उस वेबसाइट को अथॉरिटी बना देता है कि भाई अब जैसे टेस्ला है, टेस्ला की कोई अपनी क्या कहते हैं वो पीआर उनका डिपार्टमेंट नहीं है। टेस्ला का बहुत कम कंपनियां होती हैं बड़ी जिनका ना हो, टेस्ला को जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि इनके मुतालिक वैसे ही दुनिया इतनी बातें कर रही है कि वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है कि हम अपनी बातें करें या अपनी बातें लोगों को बताएं, लोग खुद ही कर रहे हैं। और गूगल ने उनको फुल अथॉरिटी बना दिया है, तो उनको कोई उसका भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज और था कीवर्ड्स का। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर मैं कोई बड़ा कीवर्ड जो है, हमने शायद थोड़ा सा इस पे भी टच करा है कि अगर मैं कोई बड़ा कीवर्ड जो है उसको मैं टारगेट करूं अपनी वेबसाइट के लिए तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। और छोटे कीवर्ड्स, और जब मैं कहता हूं बड़ा कीवर्ड्स तो जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स हैं उनको, अब फर्ज करें कि मैं अगर वही शूज बेच रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैं कहूँगा यार मैं शूज को टारगेट कर लूँ कि शूज वेबसाइट पे मुझे जो है ना वो अपनी वेबसाइट लेकर आनी है शूज कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि शूज डाले तो मेरी वेबसाइट पहले पेज पर आ जाए, वर्सेस मेरे शूज के मतलब जो कीवर्ड होता है और लॉन्ग कीवर्ड्स कहलाते हैं, जैसे जिसमें 3 या 4 या 5 वर्ड्स हों। तो आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो आप या तो एक वर्ड डालते हैं या आप 2 डालते हैं या 3 डालते हैं, 4 5 डालते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं यार मैं एक वर्ड वाले को पकड़ लूं बजाय 2 या 4 या 5 वाले के पकड़ने के, क्योंकि मुझे ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगी उससे। कि अगर मेरा फर्ज करें कि मैं अपने जूते बनाता हूँ और मेरा अदनान मसूद ब्रांड का नाम है और हम जो है वो कैजुअल शूज जैसे बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहूंगा कि यार अगर मैं शूज के कीवर्ड पे आ जाऊं वर्सेस अदनान मसूद कैजुअल शूज, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे और मैं ज्यादा उनको जूते बेच लूंगा। मैं ये समझता हूँ एज अ नोवाइस यूजर कह लें या एक ड्रीमर जो कि बिजनेस को अपने बढ़ाना चाहता है। तो ये इसमें बहुत सारी कंपनियां फंस जाती हैं और बहुत सारे अनाड़ी लोग जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप को एक दिन जोश चढ़ा कि यार मुझे बॉक्सिंग सीखनी है और आपने 1-2 दिन जो है वो बॉक्सिंग कुछ करी और फिर आप पहुंच गए मुकाबले पे मोहम्मद अली से, जो बॉक्सर का इंतकाल ही हो गया उनका। माइक टायसन से पहुंच गए बॉक्सिंग करने के लिए कि यार अब तो आ जाओ मुझसे बॉक्सिंग करो। तो क्या होगा, माइक टायसन को 3 सेकंड लगेंगे और वो आपको नाक मुंह सब तोड़ देगा आपका। ये होता है उन कंपनीज के साथ आमतौर से जो कि बड़ा कीवर्ड टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी कोई आपको जब ये अप्रोच करे प्रोजेक्ट पे तो आपका काम एक ये होना चाहिए कि उसको एजुकेट करें कि भाई ये जो तुम वो जो आप उससे पूछेंगे भाई अच्छा क्या करते हो, मतलब क्या चीज बेच रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी। तो अक्सर अगेन जो बिजनेसमैन होता है वो तो कहता है भाई हाँ बस मुझे तो बस ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला दो। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इज नॉट द सोल्यूशन। ये भी मुझे खुद भी ये बात समझने में काफी अरसा लगा। मेरे पास अगर मैं जो अदनान मसूद कैजुअल शूज की जो वेबसाइट बना के बैठा हुआ हूँ, अगर उस पे शूज वाले लोग आने लगे फर्ज करें, एक तो ये वो बेतहाशा मुश्किल है, बेतहाशा मुश्किल है, बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। उसमें जो लोग 20-20 साल से जो वेबसाइट्स शूज पे काम कर रही हैं, अगर आप उनको कंपेयर करेंगे कंटेंट हर चीज उनकी परफेक्ट है ओवर द टाइम। अब उस परफेक्शन को तोड़ के मैं अपनी ले आऊं ये मेरे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन फर्ज करें कि मैं किसी तरीके से ले भी आया उसको, तो उस पे जो लोग आएंगे वो उसमें सैंडल्स भी ढूंढ रहे होंगे, उसमें चप्पलें भी ढूंढ रहे होंगे, उसमें स्नीकर्स भी ढूंढ रहे होंगे, उसमें कैजुअल शूज भी ढूंढेंगे, उसमें नाइकी भी ढूंढेंगे, उसमें रिबॉक भी ढूंढेंगे, उसमें हर तरीके का शू ढूंढ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बड़ा एक जेनेरिक सा वर्ड डाला था शू।
तो पता चलेगा कि मैं बहुत मुश्किल से बहुत वक्त लगा के पैसे लगा के पहुंच तो गया ऊपर, लेकिन 99.999% लोग जो थे वो जो आए वो लेने के लिए नहीं आ रहे थे मेरा जूता, और वो चले जाएंगे। हाँ, अगर कोई शख्स डाले अदनान मसूद कैजुअल शूज सर्च इंजन पे, तो आएंगे तो तीन ही लोग वेबसाइट पे, लेकिन वो तीनों के तीनों खरीद के जाएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही ढूंढ रहे थे जो मेरी वेबसाइट पे है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में भी बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। इसको थोड़ा एक्चुअली सोचिएगा इसके ऊपर 2-4 मिनट, और इसको कि ऐसा ही करने से आपकी कामयाबी हो सकती है। और यही बात आपको कन्वे करनी है उस बिजनेसमैन को भी, या उस शख्स को भी जो आपको ये प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का देगा। आपको एजुकेट करना होगा उसको कि ये जो तुम ज्यादा ट्रैफिक चाह रहे हो, या जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर तुम चाह रहे हो, एक तो उन कीवर्ड्स पे कंपटीशन बेतहाशा है। आप अगेन पहुंच गए हैं माइक टायसन से बॉक्सिंग करने के लिए विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो आपके साथ बहुत बुरा होना है। आप जो हैं वो रिंग में दाखिल होने से पहले ही शायद जो है वो उसकी जो वो क्या कहते हैं, वो जो धाड़ जो होगी शेर की, उसी से आप डर के भाग जाएंगे। और अगर आप किसी तरीके से पहुंच भी जाते हैं ऊपर, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे, क्योंकि उसके ऊपर लोग वो चीज ढूंढ ही नहीं रहे हैं जो आप बेच रहे हैं। सिर्फ ट्रैफिक, अगेन मोर ट्रैफिक इज नॉट द सोल्यूशन, राइट ट्रैफिक इज द सोल्यूशन। वो राइट ट्रैफिक कम होगी, लेकिन वो राइट होगी, और वो ही आपको ज्यादा सेल करवाएगी। तो मेरे पास लोग आए शूज ढूंढने के लिए, और मैं दिन की एक ही सेल करूं, तो बेहतर है कि मेरे पास आए लोग अदनान मसूद कैजुअल शूज लेके, लेकिन मैं दिन की 3 सेल कर लूं। ठीक है, ये चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझना। कि कोई सवाल है इसके मुताल्लिक? नहीं है, ओके। तो ये, जी निम्रा बोलिए। सर लेकिन आपने तो ये बताया था ना कि गूगल जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू सबसे छोटे कीवर्ड जो होगा उसको देगा, तो फिर ये यहाँ पे हम इतना हाँ, सबसे ज्यादा गूगल नहीं, गूगल जो है वो कंपटीशन के हिसाब से देता है ना, कि भाई अगर एक वर्ड पे 10,000 वेबसाइट्स compete कर रही हैं, तो गूगल जो सबसे बेहतरीन होंगी वही आगे जाएगा। मतलब ये इसको ऐसी समझना है कि भाई एक जॉब है, एक जॉब निकली है। अब उस जॉब पे 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं, या 3,000 लोग, या 3 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ही आपके चांसेस कम होते जाएंगे उस जॉब पे हायर होने के। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अगर 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे तो 33% चांसेस है, मेरे तो अच्छा खासा चांस हो गया। लेकिन अगर उस जॉब पे 3,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब मैं तो इंटरव्यू पे भी ना जाऊं शायद, कि यार बेकार ही है, मतलब 3,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है अपना टाइम जाकर, मैं उसके अलावा कुछ और कर लूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जो छोटे कीवर्ड्स, जो एक वर्ड के या डिक्शनरी के वर्ड्स के जो कीवर्ड्स हैं, वो उन पे आप कर ही नहीं सकते, छोड़ दें। क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो वेबसाइट्स 20 साल 25 साल पहले बन चुकी थी। ये जो डिक्शनरी के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब बन चुके थे, तो वो तो 20 साल से लगे हुए बेचारे उसके ऊपर। अब आप ये चाहें कि यार मैं आऊं और 3 महीने 6 महीने के अंदर जो है मैं इनको पीछे कर दूं, वही अगेन मैक टायसन बचपन से कर रहा है। अब आप एकदम से 3 दिन बॉक्सिंग सीख के पहुंच गए उसके सामने, तो भाई एक शख्स 30-40 साल हो गया उसको करते हुए यही काम प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप उससे कैसे कम्पीट करेंगे? जी हिबा। सर यहाँ पर लाइक एक चीज है मेरे माइंड के अंदर कि लोग तो सर जनरल वर्ड्स ही सर्च करते हैं ना अक्सर, मतलब कि अब लोग अदनान मसूद शूज लोग तब सर्च करेंगे जब उनको ये नाम पता होगा। अगर उनको ये हाँ नाम हाँ, पता नहीं तो फिर तो वो शूज ही सर्च करेंगे, तो सर्च के अंदर आपकी वेबसाइट ऊपर किस तरह से आएगी? ठीक है। देखें
असल में यही चीज हमें, वो जो मैं कह रहा था ना, ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा टाइम लें और इसको समझें। शूज जो है वो दिन के 3 लाख लोग सर्च करेंगे, ठीक है, लेकिन अदनान मसूद कैजुअल शूज दिन के 3 ही सर्च करेंगे, तो बहुत कम हो गई उनकी तादाद। लेकिन वो एग्जैक्टली वही चीज ढूंढ रहे हैं कि जो आपने बनाई है, उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली वही वर्ड्स डाले, अदनान मसूद कैजुअल शूज। अच्छा, अब वो 3 को भी कैसे बदले? मेरे ख्याल आपका सवाल जो है वो ये है कि भाई वो 3 भी कैसे हो सकते हैं? अभी जी तो मैंने सर, वेबसाइट शुरू क्या? ही करी है, तो 3 भी नहीं जी आएंगे, सर, बिल्कुल। है ना? तो होता क्या है कि उसके लिए गूगल रिलेटेड वर्ड्स पे आपकी वेबसाइट को लेकर आ रहा होता है ऊपर। जी रिदा बोलिए। सर देखिए ना, इसमें फिर कुछ और फैक्टर्स भी तो मैटर करते हैं ना, सिर्फ एक कीवर्ड ही तो नहीं है। फॉर एग्जांपल लोकेशन बेस्ड वो चीज़ दिखाएगा, या हो सकता है कोई अदनान मसूद कैजुअल शूज़ टाइप ना करे, या कोई कैजुअल शूज़ नियर बाय या इन पाकिस्तान या ऐसा कुछ सर्च कर सकता है, तो आपकी बिल्कुल, लोकेशन पे बेस्ड रिजल्ट्स वो आपको दिखा सकता है। हाँ, लोकेशन है, आपके कंटेंट जो था, हमने जो सारा जो काम टाइटल का करा था और वो जो सारा काम करा था। जी एमन बोलिए। सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि हम जो ऑफ साइट जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की या अपने प्रोडक्ट की, वो भी मैटर कर सकती है ना इसमें, कि हम उसको स्ट्रॉन्ग करें ताकि लोगों तक हम बता सकें कि ये हमारी प्रोडक्ट है जो जिसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, वो आके उसको विजिट करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये सारे काम करते हैं तो उसके बाद जो है वो चंद लोग जो है वो सर्च करना शुरू करते हैं। अब जैसे मेरी एक वेबसाइट है जिसका मैंने शायद पिछली बार भी जिक्र करा था, राइडीज। अब राइडीज जब हमने शुरू करी थी तो फिर उस वक्त तो यकीनन मैं अकेला ही था जो कि इस वर्ड को जानता था। लेकिन ये कि अब दिन के कई सारे लोग ये वर्ड डालकर आते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल को भी पता है कि अब इस वर्ड का क्या मतलब है, और इसके इर्द गिर्द के जो रिलेटिव वर्ड्स हैं या उस काम से जो हम कर रहे हैं उसमें भी वो चीजें कर रहे होते हैं। तो आपने जो कंटेंट दूसरी जगह पे डाला हुआ है, दूसरी जो मैंने कहा रिव्यू की वेबसाइट पे या कोई और कोई फोरम के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर, तो वहां से भी लोग आए, तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ से आप ग्रो करते हैं। और ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गूगल के लिए कि वो ये देखना चाहता है कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। अगेन, मैं कल कुछ भी नहीं था, आज एकदम से सारी दुनिया जो है मेरे ऊपर अगर चढ़ाई करेगी वेबसाइट पे, तो कुछ गड़बड़ हुई है। या तो कोई, मतलब एकदम होता ना जैसे कोई बड़ी न्यूज आ गई कि भाई ये साहब एकदम चांद पे चले गए थे, आज पता चला दोनों दुनिया को, तो ऐसी कोई हो गई ये बात, और या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। तो दोनों ही सूरतों में गूगल फिर उसको क्लोजली देखता है कि अच्छा ये इसको पॉजिटिव में रखना है या नेगेटिव करना है इसको। लेकिन आप ऑर्गेनिकली आहिस्ता आहिस्ता के जी आपने अभी सर्च करा वेबसाइट, मतलब अभी आपने बनाई है वेबसाइट, उसको कोई भी शख्स नहीं जानता, कोई भी नहीं डाल रहा अदनान मसूद कैजुअल। फिर उसके बाद दिन का एक आध शख्स कोई कभी आने लगा जिसने अदनान मसूद कैजुअल शूज डालना शुरू करा, फिर दिन के 2-4 आने लगे, फिर 8-10 हो गए, फिर वो 15-20-50-100। तो अगेन इस सब में टाइम लगता है। और 20 साल के बाद फिर आप वहीं खड़े हो सकते हैं कि जहां वो वेबसाइट्स खड़ी हैं आज, जिन्होंने 20 साल पहले शुरू करा था। आई मेरी बात समझ में? तो आप इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। कुछ सवाल है? अच्छा, वैसे हमने अब जो कुछ भी इसमें समझने की चीजें थी ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, वो हमने सब कर ली है बाय द वे। अब इसमें डिटेल्स भी आएंगी यकीनन। जो आप किसी काम में जाते हैं, वो कहा जाता है अंग्रेजी में कि डेविल इज इन द डिटेल, कि जो आप किसी चीज के डिटेल में घुसते हैं तो उसमें और चीजें निकलती हैं। तो हम अब उन्हीं पे बात करेंगे, लेकिन वैसे अब हम एक इस टॉपिक को इन जनरल हम आज हमने फिनिश कर लिया है बाय द वे। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट जो है अब आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीक।
कोई कुछ कहना चाहेगा? No, that's really interesting. Definitely details भी इसी तरह फायदा होगा उनसे भी हमें बहुत. It was something बिल्कुल. really good. मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी 2-4 मिनट हैं अगर आप लोग, और मैं इस पे और जोर दूंगा आगे जाके, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट चीजों में हाथ डाल रहे होते हैं, और क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो कहा जाता है कि उसका एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहलाता है, कि आपके सामने कोई भी नई चमकती हुई चीज आ जाती है तो आप उसकी तरह लपक जाते हैं और आप कहते हैं कि बस मुझे ये करना है. तो आज किसी ने आपसे कहा कि तुम ये कर लो तो आप उसके पीछे लग गए, फिर किसी ने कहा ये नहीं वो कर लो तो आप उसके पीछे लग गए, और ज्यादातर दुनिया के इंसान ऐसा ही कर रहे होते हैं, और इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते कि जहां उनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लेकिन मास्टर किसी के भी नहीं बन पाते. अगर आपको, मैं आपको बड़ी गुर की बात बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ जाए, अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, अगर आपको लिविंग करनी है खाली एक डिसेंट तरीके से, बस एक आम आदमी की तरह, तो ठीक है, ये तरीका सही है कि जो मिले उसको सीख लो बात को. अगर आपको बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं तो यू नीड टू पिक वन थिंग एंड गेट रियली रियली गुड एट इट. जितना अच्छा आप एक चीज में होंगे, आप पैसे उतने ही अच्छे कमा सकेंगे, वरना आप एक आम सी ही जिंदगी गुजार सकेंगे. आप किसी भी फील्ड में उठा लीजिए, एक आम डॉक्टर होता है जिसके पास आप जाते हैं कि भाई मुझे नज़ला हो गया है, या मुझे बुखार हो गया है, या मुझे चोट लग गई है, या मुझे हलक में दर्द है, या मेरी आंख आ गई है, या मेरा कान में दर्द है, जो भी है मसला, वो सब बीमारियों का इलाज कर सकता है. तो वो बेचारा एक छोटे से क्लिनिक में बैठा हुआ होता है. और जब आप जाते हैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जो कि सिर्फ हार्ट की बात कर सकता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मालूम, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जो कि सिर्फ दिमाग की बात कर सकता है, या सिर्फ किसी और इस तरह के डॉक्टर के पास, मुझे और तो जहन में भी नहीं आ रहा है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है किडनी वाला, तो उसको खाली अपनी किडनी का ही मालूम है, उसके अलावा कुछ नहीं आता उसको. उसकी फीस कुछ और होती है. यही चीज लॉयर्स में भी होती है. एक लॉयर है, वो बेचारा सारे किस्म के केसेस लड़ता है, वो कुछ और चार्ज करेगा. एक है वो खाली कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे बात करता है, तो उसकी फीस कुछ और होती है. एक है क्रिमिनल लॉयर है खाली, उसकी फीस कुछ और होगी. इसी तरह आईटी में उठा लें, आईटी में एक शख्स से मैं कहता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आपकी फीस बड़ी मामूली सी होगी. लेकिन अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक होते चले जाते हैं तो आपकी फीस दुगनी तिगनी 10 गुना 20 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है. तो ये चीज को ध्यान में रखें. और मैं ये कहूंगा कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड है, देयर इज इनफ मनी एंड इनफ पोटेंशियल इन दिस. तो इसको आप बिल्कुल भी हल्का ना लें. हमने कितने दिन हुए ये क्लास शुरू करे हुए? 2 हफ्ते? नहीं, 2 हफ्ते भी कम हुआ. एक हफ्ता हुआ सर. 1 हफ्ता हुआ. हाँ, बेसिकली हमने क्या, आज 5वीं क्लास थी ना हमारी मेरे ख्याल से. यस सर, आई गेस 5वीं आज थी. 6th क्लास थी. आज 6ठी क्लास थी. अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते का काम हो रहा है, और वो भी 1 हफ्ते में, मतलब अगेन मैंने बता दिया आपको कि सब कुछ आपने बेसिक आपको सब पता चल गई है. ठीक है, 3 हफ्ते आपको इसको लगे हैं समझने में. लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट बनना है इसमें, तो ऑफ कोर्स यू विल नीड मोर टाइम. और उसकी भी हम मजीद और 1 हफ्ते में और चीजें जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी. बट यू शुड नो, इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि देयर इज इनफ मनी, मोर देन इनफ मनी इन दिस फील्ड. देयर इज मोर देन इनफ पोटेंशियल, मतलब प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हैं. अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन मेक ए वेरी वेरी नाइस लिविंग आउट ऑफ दिस. You really do not have to do anything else. I can tell you that.
और मैं ये बिल्कुल सिंसेरिटी से बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। आपने देखा मैं तो ये क्लास भी फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, और ऑनेस्टली इट्स लिटिल डिसअपॉइंटिंग टू सी ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हियर। मतलब ये क्लासों के लिए तो लोग 10,000 डॉलर दिया करते हैं, और जिनसे लेते हैं उनको एक्सपीरियंस मुझसे आधा भी नहीं होता। मगर इट्स ओके, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि भाई जितने लोग सीख लें। तो Sir, आप but अगर that's actually encouraging that the students you have, they are very enthusiastic to learn. they are, and that's why I'm still doing this, honestly. Otherwise, I would have probably not done this. Um, लेकिन मैं ये बात आप लोग के दिमाग में बिठा देना चाहता हूँ कि ना, वो जो लोग भाग रहे होते हैं ना इधर से उधर, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, वो ना करें। इस ही को रख सकते हैं आप, इसमें है इनफ प्रोजेक्ट्स, इसमें है इनफ पोटेंशियल, और ये चीज आप लोग कर भी सकते हैं। पैसा भी है इसमें, सब कुछ आपको मिलेगा, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। दुनिया भर की लोग हैं जो कि ढूंढ रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वालों को। तो learn, of course you'll have to learn things on your own as well, do your research। पीछे ना हटें। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जो बना है कार्डियोलॉजिस्ट, एक्चुअली उसने बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन उसने एक स्पेसिफिक फील्ड में मेहनत करी होती है, वजह से कि वो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में करे। तो आप भी अगर ऐसे ही करेंगे, इसको पिक कर लें। मैं तो यही चाहूंगा ऑनेस्टली कि इसको पिक करें और इसमें लग जाएं, सुबह से लेकर रात तक लगा दें, रिसर्च करें, पढ़ें, इसमें समझें चीजों को। ये जो एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में करी थी ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसको अहमियत दी है इसको, लेकिन दैट वाज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज कि भाई आप बस, और आपके सामने है सारा, आप खुद 2 3 6 8 वेबसाइट्स पे जाएं एक ही कीवर्ड्स पे और कंपेयर करें, और दिन भर करें ये डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, दिन भर करें। वॉरेन बफेट का नाम सुना है कभी किसी ने? आई थिंक ही इज लाइक नंबर 2 और नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही इज 91 years old। वो दिन भर, उसकी अपनी कोई कंपनी नहीं है, ही इज एन इन्वेस्टर। ही इज अ वेरी मॉडेस्ट गाय एज वेल। वो सुबह से लेके शाम तक एक काम करता है, खाली मुख्तलिफ कंपनियों की स्प्रेडशीट्स जो उनकी फाइनेंशियल होती हैं वो रीड करता रहता है बस, और ये पिछले 40-50 साल से कर रहा है वो। तो अब उसका, जब वो इतने अरसे उसने करी हैं स्प्रेडशीट्स रीड फाइनेंशियल कंपनियों की, तो वो एक नजर में बता सकता है कि ये कंपनी जो है ये अच्छी है, इसको मुझे खरीदना चाहिए या इसको नहीं खरीदना चाहिए। एंड ही मेक वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। और वो एक आम सा आदमी था, कोई बड़े खानदान बड़े बाप का बेटा नहीं था, और वो 9 साल की उम्र से कर रहा है ये। ही इज नाउ 91 years old। हिज पार्टनर इज 98 बाय द वे। तो लेकिन जब वो कर रहे हैं उन्होंने, और ये तो अब काफी अरसे से चूंकि कर रहे हैं, तो नाउ एक्सपर्ट तो वो 20-25 साल की उम्र के बाद से वो हो गया था, क्योंकि इतने साल उसने गुजार लिए थे उसमें। तो आप कोई भी चीज उठाएंगे तो उसके बाद वो चीज इतनी आसान हो जाएगी कि आप लिटरली, आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक रिसर्च करें डिफरेंट वेबसाइट्स की कीवर्ड्स के ऊपर उठा के डिफरेंट कीवर्ड्स पे, और कंपेयर करें कि भाई इसने ये क्यों ऊपर है ये क्यों नीचे है, बस ये करना है आपको। आप ये करें 6-8 महीने, साल कर लें, बहुत हो गया तो। और उसके बाद विद इन 5 minutes यू विल बी एबल टू टेल द अदर गाय what's wrong with his website, why his website is not on top। आप जरा इमेजिन कीजिए कि एक बिजनेस है, उसको आप कहें कि मैं तुम्हारी सेल डबल कर दूंगा 6 महीने के अंदर, मैं करवा सकता हूं। इमेजिन करें वो आपको कितना पैसा देगा। डबल पैसे देगा। वो आपको इतने पैसे देगा, वो कहेगा भाई, और अगर आप करके दिखाएंगे उसको, और एक दफा जब नाम होता है ना मार्केट में, देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है चीज। कई दफा तो कोई भी नहीं करेगा, आपकी बात ही नहीं मानेगा कोई। लेकिन आपने अगर 1-2 बिजनेस के साथ ऐसा कर लिया वक्त के साथ साथ, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जो मैंने हमेशा से कही एक बात कि पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 1 year एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 10 years। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक दिन के अंदर अमीर बन जाएं, मैं एक ही दिन में वो सब कुछ कर लूं जो कि एक्चुअली 10 साल के करने का था काम, और फिर करना कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं कर पाते। तो अगर आप इसके ऊपर टाइम लगा लें और आपका थोड़ा सा नाम हो जाए, 2-4 बिजनेसेस को आप ऐसे करवा दें अगर,
तो फिर आप देखेंगे आपके पास पूरे कराची के बिजनेसमैन खड़े होंगे आपके घर के बाहर और कह रहे होंगे मेरा बिजनेस डबल करा दो, मैं तुम्हें बोलो कितने पैसे देने। ये जो शाहरुख खान को लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट के, क्यों दे रहे हैं? पहले दिन से नहीं दे रहे हैं, पहले दिन तो 2 रुपए भी कोई नहीं देता था उसको, लेकिन आज क्यों दे रहे हैं? उनको पता क्या कि ये आ गया हमारे एड के अंदर तो 1 करोड़ ये लेगा लेकिन 10 करोड़ मैं कमाऊंगा, तो क्यों नहीं? मुझे एज अ बिजनेसमैन I have no problem giving somebody money if I end up making more money. ये दुनिया के हर बिजनेसमैन की यही मेंटालिटी होती है। अगर मैं प्रूव कर दे कोई कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ उस शख्स पे, हाँ कोई ट्रस्ट नहीं करता, मैं जाके किसी से बोलूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो कहेगा भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अगर वो ट्रस्ट करता है मेरे ऊपर, उसने देखा है कि हाँ मैंने कि इस शख्स ने ये काम करा है और बिजनेस के साथ, तो फिर वो देगा पैसे। शाहरुख खान को जब कोई चूरन वाला जो हायर करता है, तो चूरन पहले नहीं बेचा शाहरुख खान ने, लेकिन इस चूरन वाले ने देखा कि यार इसने सोप वाले के साथ और आईफोन वाले के साथ और चॉकलेट वाले के साथ और पान परा वाले के साथ क्या करा, ये मेरे साथ भी वही करेगा कि मेरे पैसे डबल करवाएगा, तो क्यों नहीं दूं मैं उसको 1 करोड़ पे जब ये मेरे 10 करोड़ करवा देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप वहां पहुंचते हैं। उसको पहुंचने में टाइम लगा है, लेकिन आज वो खड़ा है और अभी भी उसकी जिंदगी बहुत बाकी है, वो कल नहीं मरने वाला है। तो अगर वो 10 साल से यहाँ खड़ा हुआ है और करोड़ रुपए कमा रहा है, तो उसे इमेजिन करें कि वो अपने मरने तक कितना पैसा कमा लेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि मनी इज द ओनली थिंग, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। तो आप इस चीज को समझें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैज पोटेंशियल एंड but of course you'll have to work hard to do this. I can only take horse to water, I cannot have that horse drink that water. मैं खाली घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूं, मैं पानी पिला नहीं सकता, पानी से खुद पीना पड़ेगा। तो ये जो क्लास है इसका मकसद आपको पानी तक ले जाना है, पानी आपको खुद पीना पड़ेगा। और जो रिसर्च है सुबह से लेकर रात तक कंपैरिजन करना है, वेबसाइट्स का देखना है, चीजों को समझना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं आपको करवा के दे सकता। लेकिन मैंने आपको टूल्स दे दिए, मैंने आपको समझा दी चीज, बाकी ये कि अब आपकी अपनी मेहनत होगी। और फिर मैं वही कहूंगा कि एक चीज पिक कर लें और बस उसी को रखें, दूसरी कहीं हिलने जुलने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफी लंबा हो गया। कोई थैंक यू सवाल? सो मच। हाँ, और कोई सवाल जवाब तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अपना एक थोड़ा सा तजर्बा शेयर करना चाहूँगा। अभी कल ही मैंने तजर्बा किया है SEO से रिलेटेड। मैंने अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की और उसमें मैंने कीवर्ड्स का भी यूज़ किया और टैग्स भी लगाए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 से 2.5 घंटे में 1K व्यू आए हैं उस पे वीडियो अच्छा, पे, ये SEO की वजह से। हाँ जी। हाँ, अब देखें आप अभी तो आपने एक ही दिन हुआ है और आपने एक ही जी वीडियो पे करा है। अब ये चीज बढ़ती है जब, तो फिर उसका फायदा कितना हो सकता है। हाँ जी। हाँ, और वक्त के साथ साथ इसका फायदा बढ़ता है ना फिर। जैसे जो मैंने कहा कि जी जी कुछ चीजें आप उसको रिप्लेस नहीं, एज वेबसाइट की उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। हाँ जी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को बात करते हैं हम लोग। सर आज के लिए कोई होमवर्क तो नहीं है? हाँ, आज के लिए होमवर्क क्या होना चाहिए यार? आज के लिए होमवर्क वो कर लेते हैं लिंक्स वाला, कि आप वो वेबसाइट्स ढूंढें कि जहां पे वो रिव्यूज होते हैं। राइट। ठीक है, आज वो कर लेते हैं कि वो वेबसाइट्स निकालें जहां पे आप लेजिट रिव्यूज लिख सकती हैं, वो जाली वाले नहीं, ब्लैक लिस्टेड नहीं। यस सर। ठीक है, और उसका एक और भी फायदा होगा, मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो रिव्यूज लिखने का। ऑलराइट। ठीक है, चलें, ओके भाई, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।